अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब ये ओहदा संभाला था तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब मैं इन करप्ट लोगों को पकड़ने पे आऊँगा तो ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे और ये मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर मैं आसिफ ज़रदारी को पकड़ूंगा तो नवाज शरीफ इसकी मदद को आएगा, या फिर मैं नवाज शरीफ को पकड़ूंगा तो आसिफ ज़रदारी इसकी मदद को आएगा। लेकिन ये सारे जो चोर डाकू हैं वो इकट्ठे होकर एक ही बात सोचेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस कुर्सी से कैसे हटाया जाए और कैसे हम इससे बच जाएं। लेकिन उन्होंने ये बात भी मेंशन की थी कि या तो ये मुल्क बचेगा या तो ये चोर बचेंगे। मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मैं इनके सामने डट जाऊंगा, चाहे मेरे खिलाफ कितनी ही बड़ी साजिशें क्यों ना कर लें। लेकिन हालिया सियासत की बात करें पाकिस्तान की तो देखने में यही आ रहा है कि जो अपोजिशन है वो काफ़ी तगड़ी नज़र आ रही है और वो हुकूमत को गिराने की कोशिशें कर रही है। और अभी हाल ही में उन्होंने जो अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी जमा करा दी है कि जिसमें उन्होंने 172 बंदे पूरे करने हैं। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे, उसमें फजलुर रहमान ग्रुप के लोग भी शामिल हैं। और अभी तक अगर देखा जाए तो अपोजिशन के पास 62 मेंबर्स यानी कि 62 लोग मौजूद हैं और उन्हें मजीद लोग चाहिए ताकि वो जो 172 का टारगेट है उसको कंप्लीट कर सकें। लेकिन अगर हम उन 62 लोगों की बात करें कि जो अपोजिशन के साथ थे, उनमें से खबरें ये आ रही हैं कि उनमें से जो 8 लोग हैं उन्होंने अपोजिशन का साथ छोड़ दिया है और वो हुकूमत से राब्ते में आ चुके हैं, और बल्कि जो 2 और लोग हैं वो हुकूमत के साथ मुलाकात भी कर चुके हैं। तो उसका मतलब ये है कि जिस तरह अपोजिशन क्लेम करती है कि हमने हुकूमत के 20-22 बंदे जो हैं वो गिरा दिए हैं हमने, और हमने उनका जो साथ है वो हुकूमत से छोड़कर हमने अपोजिशन की तरफ उन्हें ले आए हैं, तो इसी तरह हुकूमत भी क्लेम करती है कि 8-10 बंदे तो हमने भी इनके जो हैं वो तोड़ चुके हैं और वो अब हुकूमत का साथ देंगे। और अगर हम उन 8 लोगों की बात करें कि जिन्होंने अपोजिशन का साथ छोड़ा है तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये नज़रिया है कि जो तहरीक अदम एतमाद पेश किए जा रही है वो गलत है, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम हुकूमत का साथ देंगे, हम पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का साथ देंगे, हम अपोजिशन का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम बात करें फजलुर रहमान ग्रुप की तो उनमें से बलोचिस्तान में से जो एक रुकन है उन्होंने भी ये कहा है कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो अगर ये होगा तो मैं पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है इमरान खान उनके खिलाफ ये कभी वोट कास्ट नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ का हिस्सा ही नहीं बनूंगा। तो ये अपोजिशन के अंदर भी काफ़ी सियासत चल रही है कि उनके जो अपने ही लोग हैं वो कोई पता नहीं है कब वो इस मौके से भाग निकले कब ना भाग निकले, क्योंकि ये कहा जाता है कि अपोजिशन के बारे में ये बात काफ़ी मशहूर है कि जो उनके जो लोग हैं वो वैसे तो जब वावेला मचाना होता है तो तब साथ होते हैं, लेकिन जब कहीं एक्शन की बात आती है तो अपोजिशन के जो लोग हैं वो पीछे भी हट जाते हैं बगैर कुछ बताए हुए। तो ये कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता कि ये जो 62 लोग हैं ये भी यहाँ पर रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, लेकिन अगर ये 172 लोग पूरे कर भी लेते हैं लेकिन उसमें से भी अगर कोई 10 लोग भी अगर भाग जाएं तो ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल का बायस बनेगा, क्योंकि एट द स्पॉट आपको 10-20 बंदे आप हुकूमत से तोड़कर अपोजिशन में नहीं आ सकते, क्योंकि ये काफ़ी एक मुश्किल सीन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें जहांगीर तरीन ग्रुप की तो जो मोस्टली सिचुएशन है वो उन पर रिलाई कर रही है कि क्या वो इमरान खान साहब का साथ देंगे या फिर वो उनमें से कितने ही लोग हैं जो टूट कर अपोजिशन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जो खबरें हैं वो इसी तरह की आ रही हैं कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं और वो अपनी बका के लिए और अपनी खुशहाली के लिए शायद वो कुछ और फैसले कर बैठे। लेकिन जहाँ तक बात है उनकी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है, जिस जहांगीर तरीन को जानता हूँ वो कभी भी चोरों या डाकुओं का साथ नहीं देगा, तो मुझे उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है। अगर अपोजिशन को इस बात के मज़े लेने हैं तो वो ज़रूर मज़े ले लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जहांगीर तरीन जो है वो मेरे खिलाफ जाएंगे। अगर हम बात करें उन MNAs की जो PTI की तरफ से जीते हैं तो अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन MNAs को इसलिए वोट कास्ट करते हैं क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब को आगे लाना है। तो अब सवाल यही है कि क्या वो MNAs जो इमरान खान के नाम पर जीते हैं क्या वो उन्हें छोड़ देंगे, इस पॉइंट पर आकर उनके साथ गद्दारी करेंगे या वो नहीं करेंगे। तहरीक अदम एतमाद तो जमा करवा दी गई है, और अगर हम अपने पाकिस्तान के कानून की बात करें तो जो आइन का आर्टिकल है 95(1)
उसके अकॉर्डिंग ये बात है कि 20% यानी कि 69 लोगों के जो सिग्नेचर्स हैं वो ज़रूरी होते हैं। और फिलहाल वैसे अपोजिशन ज़्यादा ही सिग्नेचर्स करा चुकी है, लेकिन अगर 69 लोग रजामंद होते हैं, सिग्नेचर्स कर देते हैं, तो 15 दिन के अंदर अंदर जो स्पीकर असेंबली है वो भी इजलास तलब कर लेता है। और इस प्रोसेस को टोटल 21 दिन लगते हैं। 21 दिन के अंदर अंदर ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हो जाता है और ये आखिरकार फैसला आ ही जाता है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनको हटा दिया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि अगर हटा दिया जाएगा तो उसी तरह के दोबारा से एक इलेक्शंस होंगे, लेकिन वो जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे। और जो उन्हीं में से जो लोग होंगे, अपोजिशन के अंदर से जो लोग होंगे, उनमें से देखा जाएगा कि कौन कौन वॉलंटियर करना चाहता है और कौन फिर वो जो 172 वोट्स हैं उनमें से अक्सरियत किसके पास जाती है और फिर उसी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब किया जाएगा। अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया में जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि किस तरह जो नून लीगी हैं उन्होंने अपोजिशन में उन्होंने हुकूमत के बंदे तोड़ दिए और इसी तरह हुकूमत भी इसी तरह सामने आ रही है कि हाँ जी हमने भी अपोजिशन के फलां बंदे तोड़ दिए हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो कंपटीशन में इस सिलसिले में भी जा रहे हैं ताकि ये एक तरह की सियासत कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो ये सोचें कि हुकूमत तो गिर रही है तो हमें अपोजिशन की तरफ चले जाना चाहिए। उसी तरह हुकूमत ये माहौल बना रही है कि हमारी हुकूमत तो बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है, इस हुकूमत को कुछ भी नहीं हो सकता, ताकि जो लोग हैं वो हमारे साथ मेंटेन्ड रहें। तो ये एक तरह की जो सियासत है, एक माइंड गेम है, वो भी हमारे मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में चल रही है। पीएम इमरान खान साहब ने 3 पॉइंट्स काफ़ी जो हैं वो वाज़ेह किए हैं। एक तो ये कि जी हमारे एमएनएस को पैसे दिए जा रहे हैं, दूसरा ये कि इनको पकड़ना चाहिए और जो पैसे हैं इनके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है, जो इतना ये खुला पैसा खर्च रहे हैं कि तकरीबन अगर इन्होंने 10 बंदे ख़रीदने हैं तो ये 2 अरब रुपए खर्च करेंगे। अगर इन्होंने 20 बंदे ख़रीदने हैं तो 3.5 से 4 अरब रुपया इस बात पर ये खर्च कर देंगे। तो इनके पास बहुत सारा पैसा है जो इन्होंने लूट मार कर इकट्ठा किया हुआ, इनको ये पैसे पकड़े जाने चाहिए और जो हमारी पाकिस्तान की गरीब अवाम है उनमें ये बांटने चाहिए। दूसरा उन्होंने ये पॉइंट जो है वो डिक्लेयर किया है कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो भी अपोजिशन के साथ मिली हुई हैं और ये साजिशें कर रही हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो माइंड गेम्स हैं, सियासत में माइंड गेम्स चलती हैं और मैं माइंड गेम्स का मास्टर हूँ। अगर ये लोग सोचते हैं कि ये लोग इस तरह बंदे इकट्ठे करके मेरी हुकूमत को गिरा देंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। इन्हें कुछ भी नहीं पता कि लास्ट मोमेंट पे क्या हो जाएगा। तो ये ऐसा ही एक सिचुएशन नज़र आती है कि जिसमें काफ़ी ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो अलीम खान साहब की एंट्री है वो शायद इसी तरह दिखाई जा रही है कि वो पीएम इमरान खान साहब के अगेंस्ट है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर से पीएम इमरान खान के साथ ही हो और वो कभी भी उनसे गद्दारी ना करें और उन्हें लास्ट मोमेंट पे अकेला ना छोड़ें। तो अगर हम अपने वज़ीर आज़म की बात करें तो फ़िलहाल वो अपोजिशन को कोई भी कार्ड शो नहीं कर रहे कि वो क्या सोच रहे हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं। वो बिल्कुल रिलैक्स हमें नज़र आते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन में नहीं नज़र आते हैं, लेकिन मीडिया के थ्रू ये बातें सामने आती हैं कि जी इमरान खान साहब बहुत टेंशन में हैं, बुखलाए हुए हैं। और जो अपोजिशन की ट्वीट्स हैं वो भी कुछ इसी तरह की होती हैं कि जी इनकी अब हुकूमत गिरने वाली है तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जहां तक हमें नज़र आ रहा है कि जो पीएम इमरान खान साहब हैं वो काफ़ी फ़िलहाल कॉन्फिडेंस में हैं और वो अपने कार्ड्स किसी भी सूरत शो नहीं करना चाहते हैं और वो शायद लास्ट मोमेंट पे कोई छक्का ही मारेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो चाह रहे हों कि जो अपोजिशन है वो इस खेल को ज़रा थोड़ा इंजॉय कर ले, क्योंकि अगर वो चाहें तो इजलास तो कल ही तलब किया जा सकता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर रहे। वो भी इस सिचुएशन को काफ़ी ड्रैग कर रहे हैं। तो मे बी इसके पीछे उनकी कोई ऐसी चाल ज़रूर हो जो वो लास्ट मोमेंट पे खेल जाए। आप इस सारे मामले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि पीएम इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिर जाएगी या नहीं गिरेगी, या वो डट जाएंगे अपोजिशन के सामने? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि माइंड गेम्स की बात की जाए तो मैं तो माइंड गेम्स का मास्टर हूँ और मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल रखी हुई है और इनको लास्ट मोमेंट पर पता चलेगा कि ये किस इंसान के साथ खेल रहे थे, क्योंकि इनमें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। सियासत और ये माइंड गेम्स हैं उनका तो मैं बेताज बादशाह हूँ। और उनका ये दावा है कि वो अपोजिशन को इस कदर तगड़ी शिकस्त देंगे कि वो दोबारा उनके सामने कभी भी खड़े नहीं हो पाएंगे। और ये वाकई बात ठीक है कि अगर उन्होंने ये जो टेन्योर है वो सरवाइव कर लिया तो नेक्स्ट इलेक्शंस में भी प्रोबेबली वो ही सेलेक्ट होंगे और वो ही दोबारा वज़ीर आज़म भी बनेंगे, लेकिन ये वक्त थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।